नमस्कार दोस्तों। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक याद है उन वीरों की जिन्होंने हंसते-हंसते अपना सब कुछ इस वतन पर न्यौछावर कर दिया। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शहीद दिवस है बलिदान और संघर्ष की उस मशाल को फिर से जलाने का दिन, जो हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी केवल एक उपहार नहीं थी, ये उन शहीदों के खून और पसीने से लिखी गई एक गाथा है। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही ख़ास कविता लेकर आया हूँ जिसे मेरे दादाजी स्वर्गीय लखनलाल श्रीवास्तव दिल उनका तख़ल्लुस था, ने लिखी थी। ये जो कविता है ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक संदेश है, एक आह्वान है कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हमें अभी और संघर्ष करना होगा, हमें अभी और खून बहाना पड़ेगा। ये कविता मेरा एक संकलन है, समग्र उसमें संग्रहित है। तो मैं इस किताब को लेता हूँ और इस कविता को पढ़ता हूँ और फिर इसके बारे में बात करते हैं। अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा, शहीदों का अलख जगाना पड़ेगा। जो बलिदान होकर अमर सो रहे हैं, फतह करके लाखों समर सो रहे हैं, जगाएंगे लश्कर सजाना पड़ेगा। अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा। वतन से मिटाना है सरमाएदारी, मिटाना है इस शय की हर पायेदारी। वतन से मिटाना है सरमाएदारी, मिटाना है इस शय की हर पायेदारी। खिलाकर गरीबों को खाना पड़ेगा, अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा। वतन में जो दल बंदियां कर रहे हैं, कपट झूठे छल फंदियां कर रहे हैं, यह व्यभिचार भ्रष्ट हर नसाना पड़ेगा, अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा। जो पूंजीपति खत्तियां पाटते हैं, गला हम गरीबों का यहाँ काटते हैं, उन्हें देश के हित पर आना पड़ेगा, अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा। शहीद भगत बोस आजाद सारे अमर थक के सोते हैं, कर याद प्यारे, ये तीनों अमर नर जगाना पड़ेगा, अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा। शहीद दिवस आज सबको मुबारक, वतन के शहीदों को रब को मुबारक। ये दिन हर बरस दिल मनाना पड़ेगा, अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा, अभी और खून दिल बहाना पड़ेगा। लखनलाल श्रीवास्तव दिल। ये कविता कई सालों पहले, शायद आज़ादी के पहले लिखी गई, लेकिन ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज उतनी भी रेलेवेंट है। जब हम शहीद दिवस मनाते हैं आज के दिन 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको कुछ महसूस हुआ इस कविता को सुनने के बाद? ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक संकल्प है। मेरे दादाजी की ये कविता हमें यह बताती है कि स्वतंत्रता केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि हर दिन हमें इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा। जो बलिदान होकर अमर सो रहे हैं, फतह करके लाखों समर सो रहे हैं। क्या हमें वाकई लगता है कि उनका बलिदान केवल एक इतिहास की किताबों के लिए था, या हमें उन सपनों का भारत बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है? सोचिए, इस पर गौर करिए। वतन से मिटाना है सरमाएदारी, मिटाना है इस शय की हर पायेदारी। ये पंक्तियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या आज भी गरीबों का शोषण हो रहा है? आ, शायद हो रहा है। क्या हर नागरिक को बराबरी का हक मिला है? शायद नहीं मिला है। देखिए, आज शहीद दिवस है, लेकिन क्या ये केवल एक दिन का सम्मान है उन शहीदों के लिए, या हमें हर दिन अपने काम, अपने विचार और अपने फैसलों से उन शहीदों के सपनों को जीवित रखना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि हमें अपने समाज को और बेहतर बनाना है, तो आइए एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं करेंगे। चाहे वो शिक्षा का प्रचार हो, समाज में बराबरी की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना हो। आपकी क्या राय है इस कविता के बारे में? क्या शहीदों के बलिदान को लेकर आपका जो कुछ भी अनुभव रहा हो, या जो कुछ भी विचार है आपका, मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट के द्वारा अपने संदेश भेज सकते हैं। तो आइए शहीद दिवस को सिर्फ यादों तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे एक नई शुरुआत बनाएं, एक ऐसा सफ़र जहां हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और अपने आने वाली जनरेशन, जो उनके बच्चे हैं, उनको भी उन कर्तव्यों को समझाए और एक बेहतर भारत और एक बेहतर विश्व बनाने में अपना योगदान दे। जय हिंद, वंदे मातरम।